विद्या योनि संबंधेभ्यो वै विद्या योनि संबंधेभ्यो वै विद्या योनि संबंधेभ्यः पंचम बहुवचन वहीं प्रतिमा के एक वचन विद्या च योनिश्च इति विद्या योनि तत्कृता संबंधो येषां ते विद्या योनि संबंधाः तेभ्य विद्या योनि संबंधेभ्यः ये रूप बनता है। द्वंद्व गर्भ बहुरी समास कर दिया गया। अनुवृत्ति है तथागतः शेषे का तहिताज्ञा प्रातिपदिक प्रतिवर्ष का अधिकार है। पंचमी समर्थेभ्यो विद्याकृत संबंधेभ्यो योनिकृत संबंधेभ्यश्च प्रातिपदिकेभ्यो आगतार्थे वहीं प्रत्यभवति। विद्या निमित्तक संबंध हो या योनि मने जन्म निमित्तक संबंध हो, पिता पुत्र आदि जन्म निमित्त, गुरु शिष्य आदि विद्या निमित्तक संबंध। अरे वो तो दूर छाप दिया, ठीक कर लो, वो बोलना पड़ेगा क्या? नहीं, एक साथ जोड़ो बोल रहा हूँ, अपने आप जोड़ लेना चाहिए। विद्याकृत संबंधेभ्य आगे नहीं है कि योनिकृत संबंधेभ्य मिला हुआ है, उसको देख के समझो। पंचमे समर्थ संबंध प्रातिपदिकों से आगत अर्थ में वही प्रत्यय हुआ। विद्याकृत संबंधेभ्य का दृष्टांत ये गोया मिला हुआ है। उपाध्यायाद आगतम, उपाध्याय से आया हुआ, उपाध्याय से आया हुआ ज्ञान आदि। औपाध्यायगम, उपाध्याय गसी वहीं का ऊ बचा, अलंत्यम से यही संज्ञा हो गया, आतस्म लोप तस्य लोप से लोप हो गया, बचा ऊ योरणा को ऊ का आदेश कर दो। उपाध्याय अक तैते शचाम आदे है, कैसे हो जाएगा? वृद्धिरादेश स्थानांतर सहायता से। तो क्या हुआ? औपाध्याय और अक भ संज्ञा है छिभम आदर्शम लोप की सहायता से यस्यति च से अकार का लोप हुआ, अक को मिलाया औपाध्यायक स्वायत्पत्ति है औपाध्यायक। एवमेव शिष्याद आगतम इति शैष्यगाम, शिष्य से आया हुआ, प्राप्त किया हुआ। गुरु जी को चढ़ा दिया, दक्षिणा चढ़ा दिया, कुछ चढ़ा दिया। हाँ? लोग तो आजकल जूते चप्पल भी चढ़ा देते हैं गुरु जी को। आचार्याद आगतम आचार्यकम, सब एक ही प्रकार से होगा। योनि संबंध का दृष्टान दे रहे, माता महाद आगतः इति माता मह कह। माता मह मने नाना, यहाँ तो नाना लेना पड़ेगा, माँ का पिताजी, माँ के पिताजी पुल्लिंग लिया ना, माता महात। यदि नानी लेना है तो माता मही बनेगा वहाँ, माता मही, पिता मही दादी के लिए, पितामह दादा वो भी लेंगे। पिता महादागत थी पितामह कह, नाना से आया हुआ, दादा से आया हुआ, मामा से आया हुआ। मातुलाद आगत थी मातुलक, सर्वत्र एक ही जैसा रूप बनेगा। ऋत पंचमी के वचन, ठय प्रतिमा के एक वचन, पूर्व सूत्र का अपवाद कर रहा है, वही को अपवाद करके ठय करना। ये ऋदंत, पितृ भ्रातृ मातृ ये सब क्या है? स्वश्री, ये सब ऋदंत है, उनसे आया वर्त करना है। मातुरागत, पितुरागत, सुसुहागत इत्यादि अर्थ में क्या ऋदंत है। पूर्व सूत्र विद्या योनि संबंध है, विद्या संबंध में क्या होता है? होत्री पोत्री है ना, ये सब क्या ऋदंत है तो विद्या के कारण उसे सीखा आप, होता से होत्र कार्य सीख लिया। विद्या संबंधवाचक हो ऋदंत, चाहे योनि संबंधवाचक जो ऋदंत है, उन ऋदंतों से प्राप्त हुई को बाध करके सूत्र ठय कर देता है। ऋता पंचमी के एक वचन, ठय प्रतिमा के जो दो पद है। विद्या संबंधेभ्य तथागत अनुवृत्ति है, शेष चित्ता ज्ञा प्रतिवर्ष का अधिकार है। अर्थ है पंचमी समर्थेभ्य ऋकारांतेभ्य विद्या योनि संबंधवाच्यभ्य प्रातिपदिकेभ्य ठय प्रत्यभवति आगतार्थे। तो विद्या संबंध हो या योनि संबंध हो,
तथागत अर्थ में क्या करेगा, पंचमी समर्थेभ्य ऋकारांतेभ्य, ऋकारांत मात्र से कर रहे हैं, बाकी सब पूर्व सूत्र से वही होगा। ये क्या करेगा, केवल ऋकारांतों से ठय करेगा। ऋकारांतेभ्य विद्या संबंधवाच्यभ्य प्रातिपदिकेभ्य, प्रातिपदिकों से ठय प्रत्यय होता है, किस अर्थ में, आगत अर्थ में होगा। विद्या संबंधवाच्य का दृष्टांत दे, देखो होतुरागतम, हो तो आगतम, होत्री ngस, होत्री ngस, ठाई प्राच संज्ञा हुआ, सब लोग हो गया, यहाँ संज्ञा चला गया, होत्री ठारा, तब क्या होगा, इस सुक्तांतात कहा सूत्र है प्राप्त क्या था, ठस्सी का, उसका बाद करके इस सुक्तांतात का से का हुआ होत्रिक, और इत्वात आदिवृद्धि हौत्रिक, स्वैत्पत्ति हौत्रिकम। एवमेव यहाँ पुष्लिंग स्त्रीलिंग पुल्लिंग तीनों चलेगा। आगता बोलोगे पुल्लिंग हो जाएगा, आगता कहेंगे स्त्रीलिंग हो जाएगा, आगतम कह रहे हो से नपुंसकलिंग दृष्टांत दे रहे हैं। पौत्रिकम में यहाँ यज्ञ संबंधी जो पोता है उसको लेना। यज्ञ में कितने ऋत्विक होते हैं, 16 ऋत्विक होते हैं। होत्रिगण अलग है ना, और अध्वर्युगण अलग, और सामगान करने वाला उद्गात्रिगण अलग, और ब्रह्मागण अलग, 4 गण, प्रत्येक में 4 4, 4 चौका 16 हो गया कि नहीं हो गया। 16 पंडित होते हैं, उनके काम कैसे अलग अलग नामकरण उस समय हो जाता है यज्ञ के लिए। जैसे आदमी गाड़ी चला रहा है, सरकारी बस, उसे क्या कहेंगे, ड्राइवर कहेंगे। नाम ड्राइवर है क्या, नाम तो कुछ और है, काम के हिसाब से संज्ञा हो गई। उसको कंडक्टर कहेंगे, हाँ ब्रह्मगण अलग है, वहाँ भी 4 होंगे, उसके भी असिस्टेंट 3, हर एक के सहयोगी होते हैं। अंग्रेजी में क्या कहते हैं, असिस्टेंट लोग, सहयोगी हैं। होता के 3, अध्वर्यु के 3, उद्गातक के 3, ब्रह्मा के भी 3 होते हैं, कुल 16 हो गया। यजमान और यजमान पत्नी 2, 18। इसलिए यज्ञ में कम से कम, वैदिक यज्ञ में, बड़े यज्ञों में कम से कम 18 होते हैं। अष्टादशावरम यज्ञम का है, इसलिए अष्टादशावरम यज्ञम, न्यूनतम 18 संख्या वाला यज्ञ होता है। उसे का नाम पोता भी है, नेष्टा भी है, उसे वृदंत, वो पोत्री या पोत्री लेना, होत्री पोत्री। पितरी आगे आ रहा है, वो अलग है, वो एक जैसा रूप बनता है। योनि संबंध वाचिभ्य भ्रातृकम, स्वाश्रिकम, मातृकम, पितृकम, ये सब बन जाएंगे। वहां पर पोतु आगत विग्रह क्या करूंगा, पोतु आगतम, पोत्री एक पंडित है, ऋत्विक है, संज्ञा विशेष है, उससे आया हुआ, इस अर्थ में लेंगे। होतुरागतमिति, और होत्री और पोत्री वहाँ हो गया। और यहाँ दृष्टांत भ्रातु, भाई से आया हुआ, स्वसुहु, बहन से आया हुआ, और मातु, माँ से प्राप्त किया हुआ। ठई है, जहाँ पर अकार आता है वह वृद्धि हो गई। जैसे भ्रातृ में वैसे पहले से वृद्धि है, मातृ पहले से वृद्धि है, स्वश्री में ह्रस्वकार था, ठई से वृद्धि हो गया, स्वाश्रिकम बना। इन सभी में ऋदंत होने के नाते इस उक्तांतात क से सर्वत्र ठई को आदेश हो जाएगा। या तो पोत्री से पोता बनेगा। पितुर्यच्चा, पितुर्यच्चा, पितु पंचमी वचन, यत प्रथम वचन च, एक पक्ष में ठई होगा और एक पक्ष में यत भी हो जाएगा। इसे पूर्व सूत्र में पितृकम दृष्टांत नहीं दिया कि यहाँ दोनों एक साथ इकट्ठा देना था पैतृकम को। ठई तथागत शेषेता ज्ञा प्रतिवर्षा, अनुवृत्ति और अधिकार दिखा दिया। अर्थ है पंचमी समर्थात पितृ प्रातिपदिकात आगत नृत्य यत प्रत्योत्ति ठई च, पितु आगतम, पिता से आया हुआ, प्राप्त किया हुआ। इस अर्थ में क्या है, पहले यत प्रत्यपक्ष से पितृम बनेगा। पितृम कैसे बन गया, यत रहेगा, पितृ गस यत है, पितृगरी को रो कहाँ से हो गया, पहले बनाए थे, याद नहीं है। सूत्र क्या है, अगर आदि प्रत्यय रींग ऋतः, रींग ऋतः,
रिंग ऋता होगा, यहाँ पर रिंग ऋता लगेगा। ऋदंत के स्थान में रिंग आदेश होगा। दीर्घ रिकई को क्या हो जाएगा? लोप। यकार के प्रति असेच इच्छा, दीर्घकार लोप हो गया, र बच गया, पितृ हो गया। पितृय, पित्र्य, स्वायत्पति पित्र्यम। ठय पक्ष पैतृकम, ठय पक्ष क्या हो जाएगा? पैतृकम बनेगा। आदि वृद्धि हो गया पैतृकम। पितृकम नहीं बनेगा कहीं भी, जो ठई न ठई है वृद्धि होगी। गोत्रादंकवत, गोत्रादंकवत, गोत्राद पंच के एक वचन अंकवत अव्यय है। अंक इव इति अंकवत, अंक इव इति अंकवत मन अंक मन अंके सप्तमी। तत्र तस्येव, सूत्र क्या है? तत्र तस्येव, उसे वती प्रत्यय हुआ। सप्तमी विग्रह अंके इव इति, अंक इव कर दिया, एच यकार लोप गया, एचो अयवायाव यकार लोप, अंक इव सप्तमी अर्थ में वती प्रत्यय हुआ। तथा आगत शेषे तहिता ज्ञा प्रातिपदिकात प्रत्यय परश्च अनुवृत्ति और अधिकार दिखाया। पंचमी समर्थ्यात गोत्र प्रत्यांतात् प्रातिपदिकात आगतार्थे अंकोत प्रत्यय विधिर्भवति। पंचम समरसबंध गोत्र प्रत्यांत प्रातिपदिकों से आगत अर्थ में अंक, इस अर्थ में जो प्रत्यय जैसा विधान किया वही सब यहाँ पर भी हो जाएगा। सूत्र क्या था? आगे आने वाला है, 126 में शायद है, 127 में देख लेना। संघांक लक्षण, हाँ, ऐ ई ऐ या ऐ या ऐ यई और ई तीनों को लिया वहाँ पर। अयंत जो गोत्र प्रत्यांत, ययंत जो गोत्र प्रत्यांत और ईयंत जो गोत्र प्रत्यांत, वो सूत्र है। आगे आप गा रहे देखिए 126 में है, पृष्ठ संख्या आपका 178, हमारे इसमें, आपके इसमें 176 है। संघांक लक्षणेशो ऐ यई इयाम और अंक, अंक है सूत्र में, इसलिए अंक अर्थ में क्या हो रहा है? अयंतों से, यही अंतों से और ईयंतों से अण होता है। वैसे यहाँ पर भी अब आगत अर्थ में भी जैसे अंक अर्थ में हो रहा है भविष्य में, उसको आगत अर्थ में पूर्व में भी हम क्या करेंगे? अण प्रत्यय कर देंगे। जो कार्य वहाँ विहित है वह कार्य यहाँ भी होगा आगत अर्थ में। वही समझा रहे आगे। यथा तस्य इदम यत्यधिकारे गोत्रवाच्यभ्य प्रातिपदिकेभ्य गोत्रचरणात् वुई इत्यनेन वुई प्रत्यय भवति। एवं अत्राप यहाँ पर भी क्या होगा? गोत्रवाच्यभ्य वुई भवति और अंक इत्यनेन तस्य इदम अर्थ सामान्यम लक्ष्यते। उदाहरण है औपगवानाम अंक इति, जैसे वहाँ क्या बनाएंगे आप? औपगवक बनेगा। औपगवानाम अंक इति औपगवक, वही हो गया, वही को आकादेश आदि होकर आदि वृद्धि औपगवक बनता है। कापटवानाम अंक इति कापटवक, नडायनानाम अंक इति नाडायनक, चारायणानाम अंक इति चारायणक। इन सब जगहों में गोत्र चरणाद वही से वही प्रत्यय हुआ, और यहाँ भी लगेगा। एवं औपगवेभ्यो आगतम, ऐसे आगत अर्थ में औपगवेभ्यो आगतमिति औपगवकम वही हो गया। कापटवेभ्यो आगतमिति कापटवकम, नारायणेभ्यो आगतमिति नारायणकम, चारायणेभ्यो आगतमिति चारायणकम। इस प्रकार सर्वत्र गोत्र प्रत्यांतों से गोत्र वही प्रत्यय हो गया। गोत्र चरणाद वही 126वां सूत्र आगे आने वाला है। एवमेव 126वां 127वां 25, 26, 27 सूत्र है, ये सब अंक अर्थ में कर रहे हैं, वो यहाँ भी लागू हो जाएंगे। यहाँ एक ही सूत्र लगा दिया, उसका दृष्टांत नहीं दिया। यहाँ उसका दृष्टांत बना सकते, उसके आधार पर ऐ यई यंतों से अण कर दो। हेतु मनुष्येभ्यो अन्यतरस्याम रूप्यः, हेतु मनुष्येभ्यो अन्यतरस्याम रूप्यः, हेतु मनुष्येभ्यः पंच बहुवचनाम
अन्य दर्श्याम विभक्ति प्रतिरूपक पे और रूप्य प्रतिमा का एक वचन है। अब पे को सप्तमी एक वचन लिखते हैं हर जगह ये। हेतुश्च मनुष्यश्च इति हेतु मनुष्यौ तेभ्य इति हेतु मनुष्येभ्य इतरेतर योगद्वंद समास हुआ। अनुवृत्ति है तथागत शेषे तैता ज्ञा प्रतिपदा प्रत्यपर्शक अधिकार है। पंचमी समर्थेभ्यो हेतुवाच्यभ्यो मनुष्यवाच्यभ्य प्रातिपदिकेभ्य विकल्पिन रूप्य प्रत्यभवती आगतार्थ है। पंचमे समर्सुबंत हेतुवाचक शब्द और मनुष्यवाचक शब्दों से प्रातिपदिकों से विकल्प से रूप प्रत्यय होगा। किस अर्थ में? आगत इस अर्थ में। हेतु का अर्थ तात्पर्य कारणम। दृष्टांत देखिए, समाद आगतमिति समरूप्यम विषमाद आगतमिति विषम रूप्यम। सम कारण से आया हुआ विषम कारण से आया हुआ यदि समरूप्यम विषम रूप्यम। पक्षे गादिगण में गादिभ्यश्च यदि छ प्रत्यय हो जाएगा। समीयम विषमीयम समादागतमिति समीयम विषमादागतमिति विषमीयम। अकार लोप छ को ये आदेश हुआ आयरीन सूत्र से। मनुष्यवाचक दृष्टांत देवदत्तादागतमिति देवदत्त रूप्यम यज्ञदत्तादागतमिति यज्ञदत्त रूप्यम। पक्ष में औत्सर्गिक अण हो जाएगा प्रागदिव्यो अण। देवदत्तादागतमिति दैवदत्तम यज्ञदत्तादागतमिति याज्यदत्तम ये बनेंगे। मयच्च मयच्च मयट प्रतिमा की जंचाभ्य हेतु मनुष्येभ्य तथागत हेतु पुरुष से आ रहा है। हेतु मनुष्येभ्य तथागत का भी अनुवृत्ति है। शेषता ज्ञाप प्रातिपदिका प्रतिपर्श का अधिकार है। पंचमी समर्थेभ्य हेतुवाच्यभ्य मनुष्यवाच्यभ्य प्रातिपदिकेभ्य आगतार्थे मयट प्रत्यय भवति। सममयम वही दृष्टांत हेतुवाचक के लिए सममयम विषममयम। मनुष्य के लिए वही दृष्टांत लिया देवदत्तमयम और यज्ञदत्तमयम भी बनेगा। रूप्य अण और मयट तीन तीन बन गया। अब अर्थ बदल रहे हैं। तथा का अनुवृत्ति आएगा प्रभवती प्रभवती। क्रियावाचक पद है लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का। प्रभवती प्रभवतः प्रभवंती इत्यादि चलेगा। अनुवृत्ति आ रही ततः का, बाकी सब निवृत्त हो गया। शेषे त्रिता ज्ञाप प्रातिपदिक प्रतिपर्श का अधिकार है। पंचमी समर्थात प्रातिपदिकात प्रभवती विषय है यथाविधम प्रत्यभवती। प्रभवती का अर्थ क्या है? प्रभाव डालना, ऐसा अर्थ नहीं कर देना। प्रथम प्रकाशते केवल उत्पत्ति नहीं, प्रथम प्रकाशन जहाँ से हो रहा है। आगे लेकर ऐसे प्रभवती में प्रकाशते प्रथमतः उपलभ्यते, उत्पत्ति भी नहीं उपलभ्यते इत्यर्थ। प्रथम बार जहाँ आपको दर्शन होता है, अनुभूति होती है उसको। जैसे गोमुख, जहाँ पहले गंगा जी बाहर आ रही है, पहाड़ के अंदर से निकल रही है, प्रथम दर्शन वहाँ हो रहा है। यमुनोत्री में वहाँ दिखाई देता है, वहाँ टप 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 करता है पानी, गर्म पानी। हाँ, बहुत तेज गर्म पानी। उत्पत्ति होना, उत्पत्ति पर प्राकट्य वो लेंगे यहाँ पर। हिमालयात प्रभवती थी, हिमालयात प्रभवती, हिमालय से ही प्रथम प्रकाश जिसको प्राप्त हुआ है, क्या हो जाएगा वहाँ? अण, औत्सर्गिक अण कर दिया। अण कर दिया तो हिमालय, हिमालय पंचमी में क्या होगा? गसी और अण। प्रासंज्ञा शुभ लोग को अण के आकार बचा, आदि वृद्धि होगा। हिमालय, हिमालय क्या हो जाएगा? हिमालय, हिमालय बना और उसको टिड्ढाने से अनंत गीप हो गया हिमालयी गंगा। हिमवतः प्रभवती थी, ऐसे करूँगा तो हिमवती बन जाएगा। दारदी सिंधु दरदात प्रकाशति प्रभवती इति दारदी। दर्द नाम का कोई पहाड़ होगा, वहाँ से निकलता है, प्रकाशन होता है, प्रथम प्रकाश। जैसे सिंधु नदी का नाम दारदी,
सुमेरु पर्वत से निकलता है कोई नदी, ये सौमेर रवि, सुमेरु है, सुमेरु घसी और आण रहेगा। अवसर की दृष्टांत दे रहे यहाँ, विशेष आगे आएगा। तो आदिवृद्धि सौमेरु और गुण अवादेश और सौमेरव अदंत हो गया। अनंतत्वात् टिड्डान से गिव कर दो, नदियां हैं, स्त्रीलिंग है, इसे सौमेरवी बना। विदुरायः विदुरात पंचमी के एक वचन, यह प्रथमा के एक वचन। प्रवृत्ति का अनुवृत्ति है, तथा का भी अनुवृत्ति, शेषता ज्ञा प्रतिपर्श का अधिकार है। पंचमी समर्था विदुर प्रातिपदिकात् प्रवदित नृत्य यह प्रत्ययो भवति, विदुरात् प्रभवती वैदुर्यो मणि। देखो प्रथम प्रकाश हुआ मणि, विदुर नाम का कोई देश, वहाँ से जो पहला प्रकट होता है, प्रकाश होता है, वैदूर्य। कहीं कहीं दकार को डकार भी हो जाए, छांदस वैडूर्य भी प्रयोग होता है, वैडूर्य मणि, वैदूर्य मणि। फिर अर्थ बदल रहे हैं, तत् गच्छति पथिदूतयोः, तत् गच्छति पथिदूतयोः, तत् द्वितीय का एक वचन, आपके क्या छपा है, द्वितीय एक वचन, गच्छति क्रियापद जट लगा प्रथम पुरुष एक वचन, पथिदूतयोः सप्तमी का द्विवचन, पंथाश्च दूतश्च इति पथिदूतौ तयोः इति पथिदूतयोः। इतरेतर समास हुआ है, इतरेतर योग द्वंद्व समास हुआ है। अनुवृत्ति आ रही है, शेषे तयिता ज्ञा प्रतिपदा प्रत्यय परश्च का अर्थ है। द्वितीय समर्थात् प्रातिपदिका गच्छति तस्मिन् विषये, द्वितीय समर्थवंत प्रातिपदिक कौन से गच्छति, इस विषय में अन्य पदार्थ क्या होना चाहिए, यथाविध प्रत्यय होवे, यो सो गच्छति, जो जा रहा है वो क्या होना चाहिए, पंताश्चित सभवती दूतो वा, जो जा रहा है, रोड जा रहा है या दूत जा रहा है, संदेश वाहक जा रहा है, ये अर्थमान हो तो ये सूत्र लगेगा, अन्य में नहीं लगेगा। कोई पंडित जा रहा है, कोई और जा रहा है, वो सब अर्थ में नहीं लगेगा। पशु जा रहा है, गाय जा रही है, वहाँ सूत्र नहीं लगेगा। जैसे दृष्टांत देखिए, सृग्नम गच्छति, द्वितीय समर संबंध लेना है, सृग्नम गच्छति माने सृग्न की ओर जाने वाला ये रोड है। जैसे हरिद्वार रोड, बद्रीनाथ रोड बोलते कि नहीं, यहाँ पे हरिद्वार जो जाता है, या दूत तो हुआ, सृग्न देश की ओर जा रहा है जो दूत, उसको भी कहेंगे स्रौग्न। स्रौग्न अण प्रत्यय, अण प्रत्यय, पंथादुत हुआ। मथुराम गच्छति, मथुराम गच्छति थी, मातुर पंथादुत हुआ, अवसर अण प्रत्यय हुआ, अण के प्रत्यय हुए, मथुरा क्या कर क्या हो जाएगा, लोप, आदि वृद्धि, मातुर, अण के कार्य मिला दिया, मातुर मार्ग। मथुरा रोड दिल्ली में प्रसिद्ध है, मथुरा रोड एक रोड ही है, मथुरा रोड नाम है उसका। अभिनिष्क्रामति द्वारम, अभिनिष्क्रामति द्वारम, अभिनिष्क्रामति क्रियापद लट लगा, प्रथम पुरुष एक वचन, द्वारम प्रथमा के एक वचन, पुरुष से तद का अनुवृत्ति ले आओ, अनुवृत्ति तद का, बाकी अधिकार शेषे तेता ज्ञा प्रतिपदिकात् प्रत्यय परश्चात्। अर्थ है द्वितीयां समरसबंतात् प्रातिपदिकात् अभिनिष्क्रामति तेषु नृत्य यथाविधम प्रत्यय भवति, यत् तद अभिनिष्क्रामति द्वारं चेत् तद् भवति। पहले रोड बोला, अब द्वार का भी नाम, इंडिया गेट, गेट वे ऑफ इंडिया, गेट बना हुआ है, द्वार। पहले क्या होता, किला बनता था, दुर्ग बोलते हैं, किला बोलते हैं, हर एक राज्य में होता था, अच्छा अलग 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 बड़े बड़े दरवाजे होते थे उसके, द्वार, हाँ वैसे वैसे ही द्वार बनते थे। और जो द्वार देश देश की ओर जा रहा है उस द्वार को उसी नाम से रखा जाता था। देखिए यहाँ पर दृष्टांत क्या देंगे, सृग्नम आभिमुख्येन
आभिमुख्येन निष्क्रामति इति अभिनिष्क्रामति, पहले अर्थ बता रहे हैं। आभिमुख्येन उसकी ओर, अभिमुख होकर के निकलने का रास्ता है। ऐसी जो द्वार है उस द्वार को उस देश के नाम से होगा। सृग्नम अभिनिष्क्राम द्वार में थी स्रौग्नम, सृग्न की ओर अभिनिष्क्रमण करने का जो द्वार है उसका नाम स्रौग्नम। एवं मथुराम अभिनिष्क्रामति द्वार में थी माथुरम द्वारम, राष्ट्रम अभिनिष्क्रामति द्वार में थी राष्ट्रीयम द्वारम, राष्ट्रीय द्वार है। अधिकृत्य कृते ग्रंथे, अधिकृत्य कृते ग्रंथे, अधिकृत्य अव्यय, कृते सप्तमी वचन, ग्रंथे भी सप्तमी के वचन, तद का अनुवृत्ति कर लीजिएगा। द्वितीय समरसवंत लेने के द्वितीय एक वचन, शेष ज्ञा प्रत्यय प्रतिवर्ष का अधिकार है। द्वितीय समर्थात प्रातिपदिकाद अधिकृत्य कृत इत्येतु सन्नर्थे यथाविधं प्रतिभवति यत् तत्कृतं ग्रंथश्चित् स भवति। द्वितीय समरसवंतों से, प्रातिपदिकों से अधिकृत्य कृतम, उस विषय को अधिकृत करके किया गया, आत्मा को लेकर बनाया गया ग्रंथ, भोजन को बनाया गया ग्रंथ। कृत वस्तु क्या होना चाहिए? ग्रंथ हो, दूसरा नहीं। तत् यत् कृतम वो क्या होना चाहिए? ग्रंथश्चित् स भवति। सुभद्राम अधिकृत्य कृतो ग्रंथ सौभद्रो ग्रंथ, सुभद्रा उसको अधिकृत करके लिखा हुआ जो ग्रंथ। सुभद्रा का विवाह कैसे हुआ और उसका बेटा अभिमन्यु कैसे पैदा हुआ, और सुभद्रा की पूरी कहानी, सुभद्रा का जन्म से सुभद्रा के मरण तक की पूरी कहानी जिस ग्रंथ में लिखी गई है उसका नाम सौभद्रा ग्रंथ। सुभद्रा अम रहेगा, सुभद्रा अम, और अण हो गया उत्सर्गिक। हाँ और क्या, उसको विषय करके सौभद्रो ग्रंथ। गौरी मित्र, गौरी मित्रम अधिकृत्य कृतो ग्रंथ इति गौरी मित्र ग्रंथ इत्यादि। शिशुग्रंथ यमसवद्वन्द्वेन्द्र जननादिभ्यश्च, शिशुग्रंथ यमसवद्वन्द्वेन्द्र जननादिभ्यश्च, जन्नादिभ्य पंचबहुवचन छा प्रतिमा के वचन प्राप्त अनुकोपात की इच्छा विधान करेगा। अधिकृत कृत्य ग्रंथ अर्थ में ही लेना है, और तद भी लाएंगे द्वितीय एक वचन। यहाँ इंद्रजन्नादिभ्य तक पंचबहुवचन है, छह प्रतिमा के एक वचन है। शिशुनांग ग्रंथ थी, शिशु ग्रंथ अलग बना लो। शिशुनांग ग्रंथ थी शिशु ग्रंथ, षष्ठी तत्पुरुष समास। यमस्य सभा थी यम सभम, अलग समास कर दो, षष्ठी तत्पुरुष समास। और इंद्रजननम आदिर एशांते बहुरी समास, इंद्रजनादि ही यमसभम। इंद्रजननम ये शब्द है, इंद्रजनन नाम के प्रातिपदिक वह है आदि में जिसका उस पूरे गण का नाम इंद्रजनादि गण। इन समास चारों को मिला करके द्वंद्व मनि से द्वंद्व समास, कोई भी द्वंद्व समास लिया जाएगा। शिशुक्रंदश्च यमसभंच और द्वंद्वश्च इंद्रजननादयश्चेति। शिशुक्रंद यमसवद्वन्द्वेन्द्र जननादयः तेभ्यः जननादिभ्यः, समास हुआ। पहले तत्पुरुष समास किया है आपने दो शब्दों में, तत्पुरुष गर्भित, इतरे द्वंद्व समास हुआ। अधिकृत कृत्य ग्रंथे और तत् की अनुवृत्ति है, शेषे तैता ज्ञा प्रतिवर्ष का अधिकार है। द्वितीय समर्थेभ्य शिशुग्रंथादिभ्य प्रातिपदिकेभ्य अधिकृत्य कृत्य ग्रंथ इत्यर्थ है छा प्रत्यय भवति। मनुष्य मनुष्य बोलने से काम नहीं चलेगा, ये ब्राह्मण ने क्षत्र बोलना ही पड़ेगा, व्यवस्था नहीं चलेगी। नहीं तो सब मनुष्य सब इकट्ठे बैठा के खिलाओ, ऐसे नहीं चलता। सब पशु को इकट्ठे बैठा के खिलाओ, ऐसे कैसे खिलाएंगे? और सिंह को गाय को खा जाएगी उल्टा। सिंह भी है, पाल रखे ना लोग पशु संग्रहालय में, सब एक साथ भोजन खिलाएंगे, एक दूसरे को खा जाएंगे। वहाँ तो भोजन क्या खाएंगे, वो एक दूसरे को खाने लग जाएंगे।
इसलिए व्यवस्था में भेद तो करना ही पड़ेगा, भेद के बिना कोई व्यवस्था नहीं हो सकती। सारा संसार व्यवस्था का ही सवाल है, और क्या, तो व्यवस्था के अधीन चलती है। शिशु द्वितीय समर्थेभ्य शिशुग्रंथादि प्रातिपदिक अंगीकृत अधिकृत ग्रंथ इत्यर्थ छ प्रत्यभवती। उदाहरण दे रहे, शिशुक्रंदम अधिकृत्य कृतो ग्रंथ इति शिशुक्रंदीय। शिशु का क्रंदन, बच्चे जो है जन्म लेते हैं तो रोते हैं, हर बच्चे के रोने की आवाज़ अलग अलग होता है। उस रोने की आवाज़ के बच्चे का सारा इतिहास बता देंगे, आगे बच्चा कैसा रहेगा, क्या बनेगा, ये क्या होगा। ये विचित्र ज्योतिष बताओ। बच्चा जन्म लेकर कैसे रोया, उस रोने की आवाज़ पर उसकी भविष्यवाणी, उसका वर्णन किया गया जिस ग्रंथ में, उस ग्रंथ का नाम है शिशुक्रंदीय। शिशुक्रंदीय यमसभीय यमसभाम यमसभम अधिकृत्य कृतो ग्रंथ। यमराज की सभा को अधिकृत करके जो बनाया ग्रंथ है उसका नाम यमसभीय। द्वंद्व समास के दृष्टांत दे रहे, अग्निश्च काश्यपश्चेति अग्नि काश्यपौ तौ अधिकृत कृतो ग्रंथ इति अग्नि काश्यपीय। अग्नि और काश्यप इन दोनों को अधिकृत करके जो बनाया गया ग्रंथ है, उस ग्रंथ का नाम अग्नि काश्यपीय। शेन कपोतीय, शेनश्च कपोतश्च, शेन पक्षी और कबूतर पक्षी, इन दोनों का समास कर ले द्वंद्व समास, उन दोनों को अधिकृत करके किया गया जो ग्रंथ है उसका नाम शेन कपोतीय। शब्दार्थ संबंधीय, शब्दश्च अर्थश्च, शब्दार्थो तयो संबंध शब्दार्थ संबंध तम अधिकृत्य कृतो ग्रंथ इति शब्द संभा शब्दार्थ संबंधीयम। शब्दार्थ संबंधीयम प्रकरण विशेष का नाम है। वाक्यंच पदंच इति वाक्य पदे तयो अधिकृत्य कृतं ग्रंथम इति वाक्य पदीयम ग्रंथम। वाक्य और पद इन दोनों को अधिकृत करके बनाया गया जो ग्रंथ है उसका नाम वाक्य पदीयम। सुप्रसिद्ध ग्रंथ है। व्याकरण का सैद्धांतिक पक्ष इसी में मिला हुआ है। व्याकरण से मोक्ष होता है, तो इसीलिए पदवाक्यम वाक्यपदीयम बना। इंद्रजन्नादि गण को बता रहे, इंद्रजननम अधिकृत्य कृतो ग्रंथ इति इंद्रजननीयम। प्रद्युम्न प्रद्युम्न आगमनम अधिकृत्य कृतो ग्रंथ इति प्रद्युम्नागमनीयम। प्रद्युम्न का जो इस धरती में आगमन हुआ उसको लेकर के अधिकृत कर जो बना ग्रंथ है उसका नाम प्रद्युम्नागमनीयम। इंद्रजनादि गण में पड़े शब्द का दृष्टांत है। स्वस्य निवासः, स्वस्य निवासः, दृष्टांत फिर बदल गया। स्वस्य निवासः, सह प्रथमा के एक वचन, अस्य सृष्टि के एक वचन, निवास प्रथमा के एक वचन, 3 पद है। शेषे त्रेता ज्ञा प्रतिपद प्रतिपर्श का अधिकार है। अब तक हम लोग द्वितीयांश समरसवंत बोल रहे थे, वो भी निवृत्त हो गया। अब आ रहा है प्रथमांश समरसवंत। स इति प्रथमा समर्थाद अस्य इति षष्ठ्यर्थे यथाविहितम प्रत्यभवति। प्रथमांश समरसवंतों से अस्य षष्ठ्यर्थ में यथाविहित प्रत्यय होंगे। यत् प्रथमा समर्थम, वह है जो प्रथमा समर्थ का बोध्य वस्तु क्या होना चाहिए, निवासश्चेत् स भवति, निवासवाचक होनी चाहिए। सुग्रह निवासो अस्य, सुग्न है निवास स्थान जिसका, उस आदमी को क्या कहेंगे, स्रौग्नः। मथुरा निवासो अस्य इति माथुरः। राष्ट्रो निवासो अस्य राष्ट्रीय। इस औत्सर्गिक सूत्रों से, औत्सर्गिक कण है और औत्सर्ग क्या था, राटा वाला पारात घकौ से, अन्य सभी सूत्र जो जो प्रत्यय होता है घाज से ट्यू ट्युल पर्यंत सबका क्या कहते हैं, औत्सर्गिक प्रत्यय। अभिजनश्च, अभिजनश्च, अभिजन प्रथमा के वचन चव्य, स्वस्य का निवृत्ति आएगा, निवास निवृत्त हो गया, स्वस्य अभिजनः। स्वस्य अभिजन का मतलब क्या होता है, जहाँ हमारे पूर्वज रहे थे,
वर्तमान में आप यहाँ हैं, लेकिन आपके पूर्वज जहाँ रहे उस पूर्वज देश का नाम अभिजन देश कहा जाता है। अभिजना हो गया। अनुवृत्ति है स्वस्य का शेष तृतीया प्रतिवर्ष का अधिकार है। सैति प्रथमा समर्थात् प्रातिपदिकात् अस्ति षष्ट्यर्थे यथावेदम प्रत्यभवति यदि प्रथमा समर्थम अभिजनो भवेत्। प्रथमा समर्थबंधों से प्रातिपदिकों से षष्ठ्यर्थ में यथाविध प्रत्यय होता है। यदि वह प्रथमा समर्थबंध का विषय अभिजन वाचक शब्द हो तो अभिजन माने पूर्व बांधवा, पूर्व हमारे बांधवा बंधु बांधव। तत्संबंधात देशोपजन, वे लोग जहाँ रहे हैं उस देश को भी हम क्या कहेंगे? अभिजन देश कहा जाता है। जैसे इंद्रप्रस्थ अभिजनो अस्य, इंद्रप्रस्थ है अभिजन प्रदेश जिस व्यक्ति का, उस व्यक्ति को क्या कहेंगे? इंद्रप्रस्थ। इंद्रप्रस्थ सु आन हो जाएगा, आदि वृद्धि हुआ। इंद्रप्रस्थ अ है, अकार लोप मिला दिया, इंद्रप्रस्थ, उस आदमी को कहेंगे इंद्रप्रस्थ। लवपुरम, लवपुरम अभिजन देशो अस्य, लवपुर नाम का जो है अभिजन देश है जिसका, उसे कहेंगे लावपुर। सृग्नो अभिजनो देशो अस्येति सृग्न। ग्रामाद यखयों, देखो विशेष सूत्र का दृष्टांत दे रहे। ग्रामाद यखयों, ग्रामो अभिजनो अस्य, गांव गांव है अभिजन देश जिसका, उसे कहेंगे ग्राम्य ग्रामीण। औसरिक सूत्र दिया दृष्टांत, और अब विशेष सूत्र का दृष्टांत दिया। ग्रामाद यखयों आयुध जीवीभ्यश्च पर्वते, आयुध जीवीभ्यश्च पर्वते। आयुजीव्य चतुर्थी का बहुवचन और छह प्रथमा का एक वचन, पर्वते सप्तमी का एक वचन। आयुधेर जीवितुम शीलम एशाम, आयुधों के द्वारा ही जीने का स्वभाव है जिनका। मैंने आयुध बनाना बेचना, आयुधों को तलवार बनाना, धनुष बनाना, बाण बनाना है कि न, रथ बनाना, ये सब आयुध संबंधी है। आजकल क्या होता है? पिस्तौल बनाना, गन बनाना है कि नहीं, फाइटर प्लेन, मिसाइल बनाना, आज की भाषा में ये सब आयुध है। इनके आधार पर पैसे कमाते हैं, बनाते हैं, एक देश दूसरे देश को बेच रहा हो, पैसे कमा रहा है। बम बनाना सब आयुध है, उनके द्वारा जीने की स्वभाव है जिनका, उनको बनाना, खरीदने, बेचने के द्वारा पैसे कमाते हैं, जीते हैं। उन लोगों को कहा जाता है आयुध जीविना तेभ्य। आयुजीवी अर्थम आयुजीवीभ्य, तादर्थ्य चतुर्थी हुआ। आयुधजीव्यर्थम इति आयुधजीवीभ्य, तादर्थ में चतुर्थी। तदर्थार्थ बलहित सुगरक्षित ही सूत्र है। पर्वते इति प्रकृति का विशेषण, तत्र अर्थवशात सप्तमी पंचमी परिणम्यते, अर्थवशात सप्तमी को भी हम पंचमी में परिणाम करेंगे। अभिजना का अनुवृत्ति है, स्वस्य का अनुवृत्ति है, शेष त्रिता ज्ञाप प्रातिपदिक प्रत्यपर्श का अधिकार है। पर्वतवाचिन प्रथमा समर्थात् प्रातिपदिकात् अस्य विजनिते सुनर्ते विषये चा प्रत्यभवति आयुधजीविभ्य आयुजीविनो अभिधातुम इत्यर्थ। पर्वतवाचक शब्द लो, प्रथमा समर्थवंत, उस प्रातिपदिक से अस्य अर्थ में छ प्रत्यय कर देना। अभिजना अस्य अभिजन इत्येतस्मिन् विषय में लेना है। लेकिन अभिजन कौन से अभिजन लेना? कोई भी अभिजन नहीं लेना, कोई पूर्वज को नहीं लेना, जो आयुध जीवी पूर्वज है उन्हीं को लेना है। उदाहरण है हृदगोल पर्वतो अभिजन एशाम। हृदगोल नाम का कोई देश था, वह अभिजन जिनका, ऐसे जो उन लोग क्या कहेंगे? छ हो गया, छ को ये आदेश हुआ हृदगोलिया आयुध जीवी न हो। आयुधजीवी वे लोग होते हैं जो वेतन लेकर किसी के लिए भी लड़ने को भी तैयार रहते हैं, उनको भी आयुधजीवी कहा जाता है। जैसे जो है गोरखे इत्यादि, कोई भी आज के सब लोग ऐसे सैनिक
हृदगोलीया आयुर्जीविना अंधकवर्तिया। अंधकवर्त नाम का वही जो पर्वत है वह है अभिजन देश, जिनका जिन आयुर्जीवियों का उन्हें कहा जाएगा अंधकवर्तिया। रोहितगिरी, रोहितगिरी है और रोहितगिरी है नाम का कोई पर्वत है, वह है अभिजन देश, जिन आयुर्जीवियों का उन्हें उन आयुर्जीवियों को कहा जाता है रोहितगिरिया। रोहितगिरिया बनेगा।